की जय। ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की जय। शिवोऽहं ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के मत का अनुसरण करना। मति कहिए बुद्धि। भगवान जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं उस रास्ते पर चलना। यदि कोई भी भगवान के मत में दोषों को देखेगा तो फिर वह भगवत प्राप्ति से भी दूर हो जाएगा। भगवान की मत में दोष नहीं देखना है और भगवान जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है, उस रास्ते का ही अनुगमन करना है। बीच के कौन क्या बोले ये महत्व की बात नहीं है, पर भगवान ने क्या बोला है ये महत्व की बात है। श्रद्धा के साथ भगवान के मत का अनुकरण करना, दोषों का नहीं। यदि हम भगवान के मत में भी दोष देखने लग गए तो फिर आप ये मान के चलिए कि इस बुद्धि को सुधारने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। ज्यादातर अभी जो स्थितियां हैं वर्तमान की, ये भगवान के मत के विपरीत चलने वाली स्थितियां ज्यादा है। इसलिए आप देखें जो वेद के अनुकरण के बाहर हैं वो भगवान के मत से बाहर है, यानी वो भगवान की बात को स्वीकार नहीं कर रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नामी गिरामी हो गया, जैसे मान लीजिए आप बुद्ध हुए तो बुद्ध नामी गिरामी हो गए तो उनके मत का अनुसरण हो जाए। मत जो भगवान नारायण परंपरा से है उसी मत का अनुकरण करोगे तो आप भगवान नारायण की प्राप्ति करोगे। यदि भगवान नारायण की परंपरा से हटके और मत का अनुकरण करोगे तो वैसी ही बुद्धि हो जाएगी। आप जगत व्यवहार में भी आप देख लें कि कौन किसकी संगति करता है। संगति का मतलब होता है उसके मत के अनुकूल चलना। जैसे मान लीजिए कोई बदमाशों के मत के अनुकूल चला और वो बदमाश का मत ही उसे अच्छा लगा, उसका अनुकरण किया, तो वो क्या बन जाएगा? बदमाश। यदि कोई साहूकार के मत को लेकर चला, साहूकार का अनुकरण किया, तो वह क्या बनेगा? साहूकार। जगत व्यवहार में भी यही देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह अब खट दर्शन है, योग भी है ना, सांख्य भी है, यहाँ न्याय भी है, वैशेषिक भी है, पूर्व मीमांसा भी है, उत्तर मीमांसा भी है।
और सबने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिए हैं। अब मान ली जाए कि बुद्ध मत है, तो बुद्ध मत अपनी बात को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण नहीं देता? जैसे भिन्न भिन्न वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरी को साबित करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वो कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसे यहां भी अपने अपने मत को सब सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान नारायण का मत का अनुगमन करना, बीच के मत मतांतर छोड़ दो। यदि आप बीच के मत मतांतरों में उलझोगे ना तो आप निकल नहीं पाओगे। सब आपको बांध रहे हैं और सब अपनी प्रशंसा गा रहे हैं और दूसरे मत का खंडन कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, भगवान ने जो कहा है वही सत्य है। भगवान के कहे हुए वचनों का अनुगमन करना है, हमें और वचनों का अनुगमन नहीं करना। ये भी मैं आपको बता दूं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि एव में मता मिदम नित्यम मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यते ते दपि कर्म भी। अब देखो भगवान क्या कह रहे, ये मैं मत हूं। अब यहां भगवान अपना मत माने कह रहे कि मेरी बुद्धि क्या है। देखो भगवान कह रहे कि सूयंतो, यदि मेरे मत में कोई दोष निकाल रहा है, भाई मान ली जाए कि कोई संत महापुरुष हैं, आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे, आपको देह अभिमान से हटा करके आपको जीवन मुक्त कर रहे हैं, और हम फिर उनके मत में कोई खोट निकाल रहे हैं। ठीक इसी तरह भगवान ने अर्जुन तो एक निमित्त बना है, पर यदि देखा जाए तो संसार के हर जीव के लिए भगवान ने गीता का गान किया है, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन तो निमित्त है। जैसे भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था, तू निमित्त मात्र है, मारना तो मेरे हाथ में। यार तो जब भयंकर रूप दिखाया तो हे अर्जुन तू निमित्त मात्र बन जा, तू किसी को मार नहीं रहा। वो काल भगवान, मुझे लगता है कि मैंने इसको मारा, उसने उसे नहीं मारा, वो काल भगवान ही मार रहा है। ऐसे ही यहां भी अर्जुन तो निमित्त मात्र है भगवान के लिए। आज जितने जो जिज्ञासु हैं, यही जीव श्रेणी में ध्यान रखना, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हों, जो धर्म का अनुकरण करने वाले हों, धर्म पर चलने वाले हों, यही जीव की श्रेणी में है। बाकी और जो है ना, ये तो पामर की गिनती में है। इतने पामर कि जिन्हें कुछ नहीं दिखता अच्छा बुरा, बस जो सिर्फ जीवन जी रहे हैं। अब उनसे क्या कहा जाए। पर हाँ, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, भगवान का उपदेश उनके लिए है। भगवान ने ये भी कहा था, हे अर्जुन तू देवी संपदा से युक्त है। अब देखो आएगा 16वें अध्याय में, देवी संपदा आसुरी संपदा। तो आसुरी संपदा वाले तो भगवान की चर्चा सुनेंगे ही नहीं, वो तो कोसों कोसों दूर रहेंगे, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। हे अर्जुन तुम तो आज आप लोग जो बैठे हो ना संतों के श्री चरणों में, गुरुओं के सानिध्य में, गुरु के श्री चरणों में, आप इसलिए बैठे हो कि आप जो उत्पन्न हुए हो ना, वो देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। यदि देवी संपदा को लेकर के उत्पन्न नहीं हुए होते तो आप यहां नहीं बैठे होते और कहीं बैठे होते। इसीलिए आप यहां विराजमान हो। आप आसुरी संपदा वाले नहीं हो, आप भगवान के ही वचनों को अनुगमन करोगे। आप
भगवान के मत को ही अनुगमन करोगे, आप दूसरे मत में नहीं जाओगे। हाँ, कहीं कहीं लोगों के सुनने से कभी कभी बुद्धि जो है ना थोड़ी हो जाती कि यार हाँ यार इनकी बात भी सही, लेकिन फिर जैसे ही आओगे तो समझ में आएगा नहीं, नारायण परंपरा ही श्रेष्ठ है। इसलिए आप सभी लोग देवी संपदा से युक्त हो। आपकी जो उत्पत्ति है ना, जो जन्म हुआ है वो सतोगुण को लेकर हुआ है। कहीं ना कहीं आपका पुण्य का प्रताप है, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिला है न संता। पुण्यों का पुंज कहिए ढेर, जब पुण्यों का ढेर होता है तब संतों का समागम मिलता है, तब हम संतों के श्री चरणों में बरा। तो भगवान कह रहे कि अर्जुन, जो मेरे मत में दोष निकारेगा वो कर्म बंधन से कभी छूट नहीं पाएगा। इसीलिए श्रद्धावंतो मतम, मेरी मत में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। श्रद्धावान लाभते ज्ञानम, आप विश्वास करो। भगवान ने जो कहा है वो जीव के कल्याण के लिए ही कहा है। जीव के निकलने का जो, जैसे मैं आपको मान लूं, आपका पिता समझाए कि बेटा हो फलाने रास्ते से मत जाना, वहां पुलिया टूटी है और ये है, वहां झंझटे भी है, जंगल है, कांटे हैं, बदमाश भी लगते हैं, तुम इस रास्ते से जाना बेटा। तो बताओ आप दूसरे और किसी की बात का अनुगमन करोगे? लोग कुछ भी कहें, अरे तुम पिताजी ने बोल दिया और ये रास्ता अच्छा है, लेकिन तुम किसके मत का अनुकरण करोगे उस समय? अपने पिता के, क्योंकि आपको मालूम है कि पिता जैसा हितैषी आपके जीवन में कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप सबकी बात ठुकरा दोगे, गांव की, मोहल्ला की, नहीं मेरे पिता ने कहा है मुझे इसी रास्ते से जाना। तो ऐसे ही ईश्वर संपूर्ण जीवों का पिता है, आश्रय है, अधिष्ठान है, विश्राम है ईश्वर संपूर्ण जीवों का। और उन भगवान के मत को हम अनुकरण नहीं करेंगे तो समझ लो कि कहां जाएंगे। वो संपूर्ण पिता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मत को ही स्वीकार करना। भगवान जैसा कह रहा है वही मुझे हितकर है, मैं किसी और मत को अनुकरण नहीं करूंगा। और करना भी चाहिए, ना तो स्वयं तो यदि दोष निकारोगे तो कर्म से मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि भगवान कहां ले जाना चाह रहे, आप देखें, भगवान कर्म करवा के कर्म तक ही नहीं रोक रहा है। वेद का एक रूल है, वो अति बाहर मुख पुरुषों को, जो पामर युक्त है, पामरों को पहले वेद विषय बनाता है। जैसे पामर का मतलब है जो पाप पुण्य को नहीं देख रहा, बस जिससे उसका जीवन यापन हो वो देख रहा। तो विषय कैसे बनाएगा? वो बताएगा नहीं ये करने योग है, ये करने योग नहीं है, ये कर्म गलत कर्म है, ये कर्म सही कर्म है। यदि हम ऐसे चलेंगे तो इसका परिणाम ये होगा, जैसे जगत व्यवहार में आप चोरी बदमाशी ये करोगे तो उसका परिणाम नहीं जानते आप क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि वो आपको जेल तक ले जाएगा, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, अखबारों में नाम छपेगा, बदनामी होगी। और जब आप अच्छे काम करोगे और वो अखबारों में छपेगा तो प्रशंसा होगी, शाबाशी मिलेगी, लोग आपको प्रोत्साहन करेंगे, शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे बेटा, आगे बढ़ो और करो। ठीक इसी तरह यहां भी समझ, जगत व्यवहार में भी ऐसा होता है। तो जब आप ब्रह्म विद्या की ओर लगोगे, भगवान के मत का अनुसरण करोगे, तो निश्चित रूप से भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान आपकी बुद्धि में इतना बल देंगे
कि आप भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका आपको साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। उस परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको आप जान लोगे। और यदि भगवान के मत में दोष आरोपण किया ना, भगवान के मत का अनुकरण नहीं किया ना, तो फिर ऐसे गिरोगे कि उठने लायक नहीं रह जाओगे भाई, फिर जन्म रूप जगत में गिर जाओगे। जन्म से जन्म, जन्म से जन्म, जन्म से जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे। और मनुष्य शरीर जन्म से जन्म, जन्म से जन्म लेने के लिए नहीं मिला है, किंतु जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए मिला है। आप कहीं भी ग्रंथ में पढ़िए, आप देखिए मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और कौन सा ऐसा शरीर है जो भजन करके और परमात्मा की प्राप्ति कर ले। ये सब मनुष्य शरीर में ही होना है। भगवान कह रहा है इसलिए मेरे मत का अनुगमन करो। मैं कह रहा हूं वैसे पद चिन्हों पर चलो, और आप चलोगे तो आपको ये आत्म स्वरूप से जो मैं सबके हृदय में विराजमान हूं वो मेरा साक्षात्कार प्राप्त करोगे आप। हाँ, इसीलिए ये मैं मतः मिदम नित्यम मनु तिष्ठन्ति मानवा। हे मानव, मनुष्य कह लो, जीव कह लो, तो मैं सबको भगवान के मत का अनुकरण करना है। हमें कभी भी अपने वेद के, देखो दो बातें, भगवान नारायण, भगवान वेद व्यास और भगवान शंकराचार्य जी। ऐसा नहीं कि और संत नहीं हुए, बहुत संत हुए हैं, सबका हृदय से संपन्न है, सबसे ऊपर है। और तो संत सब हैं सिर ऊपर, पर सुंदर के और हैं गुरु दाद। सुंदर दास जी कह रहे सारे संत मेरे सिर के ऊपर हैं, सब संत मेरे सिर पे विराजमान है, पर सुंदर के और हैं गुरु दादू। क्यों? क्योंकि सुंदर दास जी को पता है कि दादू की कृपा से ही मेरे अध्यास की निवृत्ति हुई है। यदि दादू जी कृपा ना करते तो मेरे अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। यदि सतगुरु कृपा ना करते तो आज अपन लोगों के भी देह अध्यास की निवृत्ति ना होती। तो गुरु की कृपा तो है ना। अभी जो गुरु कृपा है ना, यही नारायण परंपरा से है, इससे बाहर नहीं। क्योंकि और संत हैं पर भेदभाव को बढ़ावा देने वाले हैं। देखो ध्यान रखना, मैं सभी संत हैं, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, पर एक ध्यान रखना, भगवान ने कहा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तेसाम नित्य युक्त, मुझसे यदि कोई नित्य युक्त है, नित्य युक्त का मतलब होता है मुझसे यदि कोई अभेद है, मुझसे कोई एकात्म है, तो वो है ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी जैसा मुझे देखता है ऐसा और नहीं देख पाते। और भगवान ने ये भी कहा कि ज्ञानी का मिलना ही दुर्लभ है, क्योंकि ज्ञानी मिल जाए तो तुम्हें अपने स्वरूप का पता लग जाए, और ज्ञानी नहीं मिले तो आपको अपने स्वरूप का पता ही नहीं लगे कि आखिर मैं हूं कौन। क्योंकि जितने भेदवादी हैं वो आपको बताएंगे तो कि आप हो, पर आपको क्या बताएंगे? आप पापी हो, पुण्य हो, जन्मे हो, मर जाओगे, आप ऐसी ऐसी उपासना करो, ऐसी ऐसी उपासना करके आप भगवान को प्राप्त करोगे। ठीक है ना, वो उपासना बताएंगे, वो भगवान का साक्षात्कार नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो भी उपासना ही कर रहे हैं, उनको भी भगवान का साक्षात्कार नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, ये नियम है, ज्ञानी को परमात्मा का साक्षात्कार है,
ज्ञानी को परमात्मा के स्वरूप का बोध है, वो आत्म रूप करके उस परमात्मा को देख रहा। इसलिए ज्ञानी कहता है कि तू ना पापी है ना पुण्य है, क्योंकि पाप पुण्य किसके हैं? देखो, जन्म मरण है देह के, सुख दुख मन के जान, और भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्माण। जन्म मरण किसका है? देह का है। सुख दुख किसके हैं? मन के हैं। भूख प्यास किसके हैं? प्राण के। जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन के जान, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्माण। ये सांख्य शास्त्र कह रहा। पर सतगुरु आपको क्या बता रहा है? ना आपको सतगुरु प्राण रूप बता रहा है, ना आपको सतगुरु मन रूप बता रहा है, ना आपको सतगुरु देह रूप बता रहा है, पर क्या बता रहा है? सर्वदृष्टा। जिसे भगवान ने अर्जुन से कहा, ना जायते ना मृत्यते। हे अर्जुन, जिसका जन्म मृत्यु नहीं होता है, जो सबका देखने वाला है, वही चेतन तू है। तो सतगुरु भी तो आपको वही बता रहे कि तू प्राण रूप नहीं है, तो इंद्रियां रूप नहीं है। इसलिए बार बार आपको ये विचार दिया जाता कि जब भी आप बैठो तो देखो, मैं जागृत रूप हूं कि मैं स्वप्न रूप हूं कि मैं सुषुप्ति रूप हूं, कि मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों से न्यारा हूं, कि मैं समाधि रूप हूं कि मैं समाधि से न्यारा हूं। जब आप विचार करके देखोगे तो आप जागृत रूप नहीं, आप स्वप्न रूप नहीं, आप सुषुप्ति रूप नहीं, आप समाधि रूप नहीं, क्योंकि ये बुद्धि की अवस्था है। फिर आप कौन हो? आप जागृत में होकर जागृत को जान रहे, स्वप्न में होकर स्वप्न को जान रहा है, सुषुप्ति में होकर सुषुप्ति को जान रहा है, समाधि में होकर समाधि को जान रहा है। जागृत आएगी जाएगी, स्वप्न आएगा जाएगा, सुषुप्ति आएगी जाएगी, समाधि लगेगी भंग होगी, पर मैं जो जानने वाला हूं, मैं हर अवस्था में एक ही हूं, पर एक अवस्था दूसरे अवस्था में नहीं रहती। जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति में नहीं रहती, सुषुप्ति समाधि में नहीं, एक अवस्था दूसरे अवस्था में नहीं रहती। आप विचार करके देखना, पर मैं किस अवस्था में नहीं हूं, ये भी विचार करके। मैं हर अवस्था में हूं, अवस्था बदली, मैं नहीं, मैं वही हूं। जागृत का जानने वाला, स्वप्न का जानने वाला, सुषुप्ति का जानने वाला, समाधि का जानने वाला, मैं वही हूं, पर अवस्था वही नहीं है। इसलिए मैं नहीं बदला, अवस्था बदल गई। इसलिए जो नहीं बदला वो आपका वास्तविक, वही तो परमात्मा का स्वरूप है। भाई परमात्मा का स्वरूप क्या है? जो बदलता नहीं, जो सदा एक रस, अज अविनाशी, जो सदा एक रस है, अज है, अविनाशी है। अब आप अपने